हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछले सेशन में किए थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग क्लास 12th और आज हम करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो निकाल लीजिए अपनी क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर जिसमें हम पूरे कंसेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक क्लॉथ ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में एज वेल एज पूरे वर्ल्ड में जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू 100% फ्री। एंड स्टूडेंट्स, हम आपको तैयारी करवाते हैं इस चैनल पर। डाटा इंग्लिश मीडियम का जो चैनल है, इस पे हम आपको तैयारी करवाते हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फॉर इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड। एंड हमारा एक सेपरेट चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो क्लास 6 to 12 के बीच में है एंड उसके साथ साथ उसे प्रिपरेशन करनी है फॉर हिंदी मीडियम, सो आप उन्हें बता सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी लिंक अगैन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, यानी आपके NCERT रिफ्रेशर्स क्वेश्चंस, सारे MIQs, MCQs, रिविजन्स, क्रैश कोर्सेज A to Z हम आपको पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं। सो इसी बात पे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लेट्स प्रोसीड टू आवर टुडेज लेक्चर, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस वीडियो। So students, welcome to Magnet Brains once again and like the video if you haven't done yet. So human resource management includes many specialized activities and duties. Explain. ये है अपना question number 1. So human resource management जो है is one of the most important functions of the line management. अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि HRM जब आप वर्ड पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जब आप वर्ड पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, आप समझ जाना लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है ना। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होती है, लाइन मैनेजर्स होते हैं, राइट? ये मैंने आपको पढ़ाया था। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट डील्स विथ हायरिंग, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना। तो जब ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की ज़रूरत होती है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उनकी हायरिंग करता है, उनकी डेवलपमेंट करता है और उसके साथ उनको मैनेज करता है सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को, ठीक है। For the organization, it is responsible for variety of tasks including determining the demand for recruitment, यानी estimation of manpower requirement and making them apply for jobs. ठीक है, तो यही था रिक्रूटमेंट, इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर रिक्रूटमेंट, डेवलपिंग रिक्रूटमेंट प्लान्स, कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्टिंग, जब जो एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट में आती है उन कैंडिडेट्स में से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना और उसके बाद ऑफर लेटर डिस्ट्रीब्यूट करना, एम्प्लॉयज़ का इंडक्शन करवाना, ओरिएंटेशन करवाना ऑर्गेनाइजेशन में, उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोवाइड करना और फाइनली एक सपोर्ट की तरह काम करना। आप बताइए, इतने से पैराग्राफ में उन्होंने कंप्लीट चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है सिर्फ इतने छोटे से पैराग्राफ में, है ना। रिक्रूटमेंट से सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन से चालू किया उन्होंने, मैन पावर प्लानिंग, वर्कफोर्स, वर्कलोड एनालिसिस और लास्ट एंड किया उन्होंने एम्प्लॉयज़ के ग्रीवेंसेस पे, ठीक है। सो जो मैंने आपको एक चार्ट पढ़वाई थी स्क्रूटिनी, है ना, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग वाली जो एंड होती है इंटरव्यू वगैरह जिसमें प्रोसेस है, वो प्रोसेस पूरा यहाँ पे समझा दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तीनों चीज़ें समझाई हैं कि HRM का काम होता है। ओके, सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स मेनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज, एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। चलिए, फॉलोइंग पॉइंट्स विल डिस्कस द एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय ह्यूमन रिसोर्स। कौन कौन सी एक्टिविटीज HRM कैरी करता है। HRM मतलब बोलते हैं ना HR से बच के रहना, HR ऐसे होते हैं, HR वैसे होते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स वही लोग होते हैं जो आपकी तनख्वाह डिसाइड करते हैं, जो आपकी हायरिंग करते हैं, जो आपका सिलेक्शन करते हैं। सो इसलिए उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्कस की गई हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, फर्स्ट फॉलोइंग पॉइंट्स विल डिस्कस द एक्टिविटी कैरिड आउट बाय ह्यूमन रिसोर्स। सो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी HR डिपार्टमेंट सबसे पहले क्या करता है,
HR डिपार्टमेंट क्या करता है स्टूडेंट्स? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या करता है? कैंडिडेट रिक्रूटमेंट, है ना, लोगों को एप्लीकेशन जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बोलता है। थर्ड वो क्या करता है? डिटरमाइन द जॉब एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज कंडक्ट रिसर्च एनालिसिस टू प्रिपेयर फॉर द जॉब डिस्क्रिप्शन। यानी कि जो कैंडिडेट्स जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले एज अ ऑर्गेनाइजेशन वो लोग क्या करते हैं? जॉब को डिटरमाइन करते हैं कि किस पोस्ट के लिए हमें लोग हायर करने हैं। फिर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है क्या, कुछ जैसे इंजीनियर ही चाहिए, जैसे सीए ही चाहिए, ठीक है। एज वेल एज उसकी रिसर्च करते हैं कि मार्केट में क्या रेट्स चल रहे हैं, मार्केट में क्या सैलरीज प्रोवाइड हो रही हैं, एंड एनालिसिस करते हैं। उसके बाद एक अच्छा सा जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। तो ये एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, है ना, फॉर न्यू एम्प्लॉयज एज वेल एज रिफ्रेशर प्रोग्राम्स फॉर द करंट एम्प्लॉयज, है ना। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टाइम बाय टाइम होनी ही चाहिए स्टूडेंट्स, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट बताओ फिर से, एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है? ह्यूमंस को मैनेज करता है। ह्यूमंस की सैलरी देना, ह्यूमंस की ग्रीवियंसेस को सुनना, उनका सिलेक्शन करना, उनका रिक्रूटमेंट करना, उनकी हायरिंग करना कंप्लीट, उनकी ट्रेनिंग करवाना, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाना, ये सब कुछ एचआर डिपार्टमेंट का काम है। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। नाउ कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट करना, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कैंडिडेट्स फॉर जॉब्स, ठीक है। फिर डिटरमाइन करो जॉब को, मार्केट रिसर्च करो, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो देखो, और उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन बनाओ। एंड लास्टली ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करो नए एम्प्लॉयज़ के लिए, एज वेल एज रिफ्रेशर प्रोग्राम्स कंडक्ट करो करंट एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन करो अच्छे से, देन हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है? ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट करता है। और एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है स्टूडेंट्स? कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट करता है। उसके बाद क्या करता है? जॉब डिटरमाइन करना है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स अगर हैं कोई तो वो देखना, कंडक्ट करना रिसर्च को, और जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना, और लास्टली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडक्शन प्रोग्राम्स कंडक्ट करना, ठीक है। समझ में आया आपको? अब तो ये अपन ने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्या है? कंडक्टिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल। फर्स्ट 4 पॉइंट्स अच्छे से याद होने चाहिए। मैंने आपको 3 बार याद करवाए हैं, नहीं याद हो रहे हैं सो मैं आपको याद करवाऊंगी एक निमोनिक के थ्रू, ठीक है। आप परेशान मत होइए, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगी जिससे आप सारे पॉइंट्स याद कर लोगे। 5th पॉइंट है कंडक्टिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल्स ऑन अ क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली बेसिस। अब एम्प्लॉयज़ का क्या होता है? अप्रेजल होता है। अब स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता अप्रेजल क्या होता है। मैंने आपको बताया था मेन लेक्चर में, अप्रेजल मतलब सैलरी का बढ़ना, ठीक है, ऑन क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस, ठीक है। कीपिंग गुड रिलेशंस विद लेबर एंड पेइंग अटेंशन टू लेबर यूनियन डिमांड्स। तो अगर आपके यहाँ पे लेबर यूनियन बन रहे हैं आपकी फैक्ट्री में, हमारी मांगे पूरी करो के हड़ताल ऐसे नारे चल रहे हैं, तो आप उनकी डिमांड्स को फुलफिल करिए बीइंग इन एचआर डिपार्टमेंट, ओके। सो सर्व एज प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एम्प्लॉय कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंसेस। अगर एम्प्लॉय आपके पास कुछ कंप्लेंट कर रहा है, ठीक है, उसके लिए आप फर्स्ट प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो। नेक्स्ट, असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम्स। अब एम्प्लॉयज़ के जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है उनके डेवलपमेंट के लिए भी आपको असिस्ट करना है। और नेक्स्ट, रिप्रेजेंटिंग द कंपनी इन वेरियस लॉ सूट्स एंड आइडेंटिफाइंग वेज टू अवॉइड लीगल एंटेंगलमेंट्स। मान लीजिए कोई एम्प्लॉयज़ हैं जो पीएफ नहीं कटवाते हैं, ठीक है, पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो बोलते हैं हम पीएफ नहीं कटवाते हैं, बट अगर आप ऑन रिकॉर्ड हो, आप इनकम टैक्स पेयर हो, आप पीएफ क्यों नहीं कटवाते? पीएफ के लिए अगर आप नहीं कटवाते तो ऐसे स्पेसिफिक फॉर्म इन विच यू हैव टू डिक्लेयर योरसेल्फ कि आई डोंट वांट माय पीएफ टू बी डिडक्टेड, है ना। फिर वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस पूरे फॉलो करने होते हैं। नहीं फॉलो करोगे तो लाइमलाइट में आ जाओगे, लीगल कॉम्प्लिकेशंस होंगी। सो ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए इन लीगल कॉम्प्लिकेशंस का किसका काम है? एचआर डिपार्टमेंट का काम है, राइट। इसके बाद है अपना क्वेश्चन 2, पर पहले अपन इन पॉइंट्स को याद करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप इनको अच्छे से लिखो यहाँ से यहाँ तक, देन हम आगे इसका मैं आपको निमोनिक बताती हूँ कैसे याद करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, इसको लर्न कैसे करना है देखिए। एक लाइन है, Harry, can you do outstanding projects? Relations stay constant.
relations stay constant. ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये लाइन है, हैरी क्या तुम आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, उससे क्या होता है, रिलेशंस कांस्टेंट रहते हैं। अब मैंने आपको ये लाइन क्यों लिखवाई, ताकि आप ये 9 के 9 पॉइंट्स जो हैं अच्छे से लर्न कर पाओ, है ना। अब फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। सो हैरी के एच से आएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट स्टूडेंट्स। हैरी के एच से आएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, अब उसके बाद अगर अपन देखें, उसके बाद है नेक्स्ट कैंडिडेट रिक्रूटमेंट, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कैंडिडेट्स फॉर द जॉब, है ना। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है जो एचआर डिपार्टमेंट करता है, वो है कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट, राइट स्टूडेंट्स। सो अगर मैं बात करूँ सी से, तो कैंडिडेट के सी से आएगा कैंडिडेट रिक्रूटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं अपन, डिटरमाइन द जॉब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज कंडक्ट रिसर्च एंड एनालिसिस एंड प्रिपेयर द जॉब डिस्क्रिप्शन, है ना। सो ये इससे कैसे आएगा, यू कैन यू डू द जॉब, है ना। तो यहाँ पे डी से आएगा इसके डिटरमाइन। डिटरमाइन वर्ड से आपको पूरी लाइन याद आ जाएगी कि डिटरमाइन क्या करना है, कि जॉब क्या है, जॉब का डिस्क्रिप्शन बनाना, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वर्ड से आएगा स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग वर्ड से क्या आएगा, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इंडक्शन प्रोग्राम्स। सो आउटस्टैंडिंग से आएगा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इंडक्शन प्रोग्राम्स, ठीक है। सो ओ से आपको याद हो जाएगा, ओ फॉर आउटस्टैंडिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट अपन को पता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है कंडक्टिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑन क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली बेसिस। सो कंडक्टिंग, है ना। सो हैरी कैन यू डू आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स। सो ये जो पी है ना, पी, इससे आएगा परफॉर्मेंस, ठीक है। सो परफॉर्मेंस से आपको याद रखना है, परफॉर्मेंस से क्या याद रखना है, लाइन पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के लिए ये सब हो रहा है। सो एम्प्लॉय के क्या कंडक्ट करने हैं हमको, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। पी से आएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कीपिंग गुड रिलेशन विद लेबर एंड पेइंग अटेंशन टू लेबर यूनियन डिमांड्स, है ना। सर्व एज द प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंस। सो यहाँ पर गुड रिलेशंस कीवर्ड है और यहाँ पर सर्व करना कीवर्ड है। सो बस रिलेशंस, सो रिलेशन से आएगा गुड रिलेशंस रखने हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, किसको, एचआर डिपार्टमेंट को, है ना। और एस से आएगा सर्व करना है, क्या सर्व करना है अपन को, एम्प्लॉयज़ को, सर्व एज प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एम्प्लॉय कंप्लेंट, है ना। सो एम्प्लॉय को अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, आप प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको बनना है, कंप्लेंट, ठीक है। अब स्टे कांस्टेंट, है ना। अब स्टूडेंट्स, अब असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम्स, रिप्रेजेंट द कंपनी इन वेरियस लॉ सूट एंड आइडेंटिफाइंग वेज टू अवॉइड लीगल एंटेंगलमेंट्स। सो कंपनी के सी से आप याद रखोगे स्टेइंग कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट कैसे रहा जाएगा, कांस्टेंट रहा जाएगा लॉ सूट्स को अवॉइड करके,
ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। हैरी, कैन यू डू आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स, रिलेशंस स्टे कांस्टेंट। बोलो मेरे साथ, हैरी कैन यू डू आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स, रिलेशंस स्टे कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से आप सबके फर्स्ट लेटर से आप लर्न कर सकते हो कीवर्ड्स एंड की लाइन्स को। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टूडेंट्स इसको अच्छे से नोट डाउन करना आप, एंड हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, चलिए अब एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करना है एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन के लिए। बहुत ही सिंपल है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग बेस्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम अ लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स सिलेक्टेड एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, है ना। सेवरल टेस्ट और इंटरव्यू होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस किस चीज़ पे एम करता है? गेटिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द कैंडिडेट्स इन द रिक्रूटेड पूल इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज वर्क एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था मेन क्लासेस में। स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं, पूरी वो चार्ट पढ़ाई थी, याद है या नहीं? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, it assists the manager in weeding out unqualified unfit job application based on information provided in the application form. So application form में कैंडिडेट अपना CV डालता है। जो जॉब के लिए अनफिट होते हैं सबसे पहले उनकी वीडिंग करो। वीडिंग मतलब वीड ऐसे पेड़ होते हैं जो अनवांटेड होते हैं। ठीक है, तो जब हम खेती किसानी वाले लोगों को देखते हैं ना, सबसे पहले वो वीड्स ही हटाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर वीडिंग का प्रोसेस मतलब क्या? वीडिंग मतलब छटनी करना। छटनी कैसे होती है स्टूडेंट्स? जो कैंडिडेट्स अनफिट हैं उनको हटा देना है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है, अब आगे देखें सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है? एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज मैकेनिज्म इज यूज्ड to assess certain characteristics of individual. These qualities range from aptitude skills, manual dexterity to intelligence. अब सिलेक्शन टेस्ट होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो वो टेस्ट एक एम्प्लॉय को क्वालिफाई करने होते हैं जिसको जॉब चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन होती है असेसी एंड एप्लीकेंट सुटेबल फॉर जॉब के बीच। इस इंटरव्यू में इंडिविजुअल जो है इंफॉर्मेशन लेता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, है ना, समझता है कि उसको क्या काम करना पड़ेगा। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस क्या होता है? आपको 2 पर्सन का नाम देना होता है। ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट रेफरेंसेस, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। गोल इज टू वेरीफाई इन्फॉर्मेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट। अब एप्लीकेंट ने लिखा है कि मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन मेरी ये थी, मेरी तनख्वाह ये थी। अब इस चीज़ को वेरीफाई कैसे करें? ठीक है, रेफरेंसेस से फ़ोन करके वेरीफाई किया जाता है, इवन विजिट भी किया जाता है। तो नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर लिया जाता है रेफरेंसेस का। ठीक है, सिलेक्शन डिसीजन। कैंडिडेट जो सारे टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस चेक पास हो जाते हैं, इवन मेडिकल टेस्ट भी होता है कुछ केसेस में, तो वो फाइनल कैंडिडेट्स चूज किए जाते हैं। अब वो रिस्पॉन्सिबल है न्यू एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के लिए। द व्यूज ऑफ द कंसर्न मैनेजर विल बी जनरली कंसिडर्ड इन द फाइनल सिलेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर सिलेक्शन हो जाता है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। कैंडिडेट को मेडिकल फिटनेस टेस्ट, जो जॉब ऑफर है, एप्लीकेंट अगर टेस्ट पास कर लेता है तो उसके बाद वो फिट टू वर्क माना जाता है। यूजुअली फैक्ट्री में जब कर्मचारी आते हैं ना, तो उनको मेडिकल टेस्ट कराना ही पड़ता है कि आप फिट भी हो कि नहीं इस जॉब के लिए, है ना। तो एक सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से वो सर्टिफिकेट साइन कराना पड़ता है। नेक्स्ट है जॉब ऑफर। जब कैंडिडेट सारे जो एम्प्लॉयमेंट के सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्वालिफाई कर लेता है, टेस्ट वगैरह, तो जॉब ऑफर दिया जाता है, जिसको सारी हर्डल्स पार करके जो आगे बढ़ चुका है उसको। जॉब ऑफर इज मेड इन द फॉर्म ऑफ लेटर, अपॉइंटमेंट, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, है ना। तो अब इस जॉब ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एम्प्लॉय एक्सेप्ट करेगा तभी उसको जॉब मिलेगी। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे ही जॉब लेटर मिल जाता है, कैंडिडेट को कुछ फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, है ना, दैट विल बी यूज्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स डिटेल्स सच एज सैलरी, सच एज डेट, टर्म्स ऑफ ज्वाइनिंग, लीव रूल्स, वर्किंग आवर्स, अलाउंसेस, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड होती हैं। ओके, अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग टू द इंडिविजुअल एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन को क्या एडवांटेज है और इंडिविजुअल जो नया एम्प्लॉय आया उसको क्या एडवांटेज है। ट्रेनिंग एक क्रिटिकल इवेंट है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट एम्स टू इम्प्रूव द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन ऑर्डर फॉर देम टू परफॉर्म द जॉब। यानी कि एम्प्लॉय की स्किल्स डेवलप हो रही ताकि वो काम करने के लिए सक्षम हो पाए। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ द जॉब दैट एड्स इन एडवांसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स नॉलेज। ठीक है, ट्रेनिंग से क्या होता है, जो नया इंडिविजुअल आया उसकी नॉलेज की एडवांसमेंट होती है, उसकी नॉलेज बढ़ती है। नेचर ऑफ जॉब हैज शिफ्टेड इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। हियर आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग टू ऑर्गेनाइजेशन एंड टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब एम्प्लॉय के बेनिफिट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स। एम्प्लॉय के बेनिफिट्स भी मैंने आपको पढ़ाए थे।
So training gives employee the skills they need to इन एडवांस देयर करियर्स, है ना। ट्रेनिंग से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को वो स्किल सीखने मिलती है जिससे उनका करियर ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। इट एड्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस नॉलेज विच इज नेसेसरी फॉर फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है। अ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड ट्रेनिंग विल बी एबल टू अर्न मोर देन दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड। जिसकी ट्रेनिंग हुई है वो ज़्यादा कमाता है, जिसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है वो कम कमाता है, ठीक है। ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉय की कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। वो जब प्रॉपर ट्रेनिंग करता है ना, उसे इक्विपमेंट पे पकड़ आती है, मशीन्स पे काम करने आता है, जिससे क्या होता है, फ्यूअर मिसहैप्स होते हैं, यानी बहुत कम गलतियाँ होती हैं। अगर कम गलतियाँ होती है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉयज़ के। ट्रेनिंग बूस्ट एम्प्लॉयज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्रिपेयर्स देम फॉर टू फेस न्यू चैलेंजेस एट वर्क। तो कीवर्ड्स क्या क्या थे, ठीक है। फर्स्ट कीवर्ड था ट्रेनिंग को एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉयज़ को स्किल्स देता है जिससे उनकी ग्रोथ हो सके, स्किल्स हो गया। ट्रेनिंग से अर्निंग, ज़्यादा पैसे अर्न होते हैं तो अर्निंग हो गई। थर्ड होता है कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो स्किल्स, अर्निंग, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब क्या होते हैं, बढ़ते हैं। SECS, SECS, ओके। सो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग एक टीचिंग प्रोसेस है जो बहुत सिस्टमैटिक होता है। इट एज अ रिजल्ट इट इज़ मोर एफिशिएंट, सेव्स द ऑर्गेनाइजेशन टाइम एंड मनी, है ना। तो ट्रेनिंग क्या है, बेसिकली आप सामने वाले को टीच कर रहे हो काम कैसे करना है, सो इससे ऑर्गेनाइजेशन के जो है टाइम एंड मनी जो है वो थोड़ी बहुत बच जाती है। एज अ रिजल्ट इट इज़ मोर एफिशिएंट, है ना। तो वर्कर क्या हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। आप एक अनस्किल्ड वर्कर को लाओगे, उसे काम नहीं आएगा, वो नुकसान करेगा, बट जब ट्रेनिंग कर देते हो तो आपका काफ़ी पैसा बच जाता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फेसिंग द मिसहैप्स। ट्रेनिंग बेनिफिट्स इंडिविजुअल एंड मेक देम मोर एफिशिएंट विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। दिस द इंक्रीज इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी विल रिजल्ट इन कंपनीज ग्रोथ। अब कोई कैंडिडेट आया है जो न्यू एम्प्लॉय है, इसने ट्रेनिंग करी, इसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई, इसने काम करना चालू किया, प्रोडक्टिविटी बूस्ट हुई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो किसकी ग्रोथ हुई, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हुई, ठीक है। तो ये रिलेटेड है आपस में सब कुछ, यही यहाँ पे समझाया गया है। ट्रेनिंग हेल्प्स एम्प्लॉयज प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंजेस एंड सिचुएशन एंड एड्स इन डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रैटेजी इन डीलिंग विद फ्यूचर इशूज। तो ट्रेनिंग से क्या होता है, एम्प्लॉयज जो हैं नए चैलेंजेस के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट, इफेक्टिव ट्रेनिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज्ड एम्प्लॉय मोरल, है ना। एम्प्लॉयज का मोरल बूस्ट होता है अगर अच्छे से ट्रेनिंग मिली हो। इट इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन इन एम्प्लॉय, लोअरिंग टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म एट वर्क। टर्नओवर क्या होता है, जब लोग नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। नौकरी छोड़ के क्यों जाते हैं, जब उनका मोरल डाउन हो जाता है, उनको काम नहीं बनता या फिर वो खुश नहीं होते काम से, या फिर सैलरी उस पैकेज की नहीं मिलती। तो ये कुछ रीजन है जिस वजह से टर्नओवर बढ़ रहा है। बट अगर ट्रेनिंग मिल जाती है तो एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट होता है, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, वो टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वो कम हो जाता है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कॉल कंसल्टेंट्स हैव लॉन्च्ड www.naukaripaw.com, नौकरीपाव लिखा है, naukaripaw.com, ओके। सो एक्सक्लूसिवली फॉर सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। तो ये केस स्टडी आपकी कहाँ दी हुई है स्टूडेंट्स, रिफ्रेशर्स में। हम NCERT एंड रिफ्रेशर्स दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है। तो naukaripaw.com है एक वेबसाइट, ठीक है। ये किसने लॉन्च की, कॉल कंसल्टेंट्स। तो लिखते जाओ हाईलाइट्स, कॉल कंसल्टेंट्स, naukaripaw.com, ठीक है। एक्सक्लूसिवली फॉर सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, ये किसके लिए है, सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है। नाउ द पोर्टल लिस्ट आउट सीनियर लेवल जॉब्स एंड इंश्योर्स दैट द जॉब इज जेन्यून थ्रू रिगरस स्क्रीनिंग प्रोसेस, है ना। तो ये जो naukaripaw.com है, इस पर क्या होता है, कॉल कंसल्टेंट लिस्ट डालते हैं पूरी की क्या कहाँ कहाँ वैकेंसी है, सीनियर प्रोफाइल्स पे वैकेंसी, और लिस्ट डालने से पहले वो प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं कि ये जॉब जेन्यून भी है या नहीं, मतलब ये जॉब तो अवेलेबल है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टेट द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हाईलाइटेड इन द केस अबाउ। आप कहाँ से रिक्रूट कर रहे हो कैंडिडेट्स को, आप naukaripaw.com से रिक्रूट कर रहे हो। www.naukaripaw.com इज एन ऑनलाइन पोर्टल दैट कनेक्ट्स जॉब्स प्रोवाइडर्स एंड जॉब सीकर्स। तो ये ऑनलाइन पोर्टल क्या करता है, जॉब प्रोवाइडर एंड जॉब सीकर्स को जोड़ के रख रहा है, ठीक है। जैसे हमारी रियल लाइफ में क्या क्या है, naukri.com, लिंक्डइन, ठीक है, monster.com आई गेस,
and there is one Indeed also. There are a lot of portals which are coming into picture. Okay, now it assists candidates in finding jobs and companies in finding good candidates. Web publishing is a term used to describe this type of recruitment. Web publishing ये वाला टर्म है, यानी ये क्या है, वेबसाइट है, तो हम क्या बोलेंगे, वेब पब्लिशिंग से जॉब आ रही है. क्लियर. सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर ए. अब क्वेश्चन बी, स्टेट 4 बेनिफिट्स ऑफ द अबाउ आइडेंटिफाइड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. यानी वेब पब्लिशिंग के आपको 4 बेनिफिट्स बताने हैं. सो फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ वेब पब्लिशिंग. Resumes are screened quickly on the website based solely on the job title, saving recruiters a significant amount of time. अब जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था स्टूडेंट्स, कि अगर किसी को नौकरी चाहिए होती थी तो आप ऑफिस जाओ, अपना CV ड्रॉप करके आओ ऑफिस में, और फिर वो आपको ऑफिस में आपके CV देखते थे और फिर आपको कॉल करते थे आपके फ़ोन नंबर पे. अब वो देखेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे, कितना टाइम जा रहा है, आपको जाना पड़ रहा है वापस. तो इन वेबसाइट से क्या हो गया है, ऑटोमेटिक वेबसाइट पे ही CV आपका सिलेक्ट हो जाता है. तो स्क्रीनिंग का और ये जो टाइम है वो बहुत बच जाता है. इट greatly simplifies the search for potential candidates. The added benefit to is that job seeker and the organization can interact in real, है ना. तो पहले क्या होता था, जब आप कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करने जाते थे तो आपकी बात सिर्फ रिसेप्शन पे हो पाती थी. ठीक है, अब क्या होता है, अब आप डायरेक्ट HR से बात कर सकते हो. ठीक है, बिकॉज ऑनलाइन रिक्रूटमेंट हैज़ ग्लोबल रीच, मोर कैंडिडेट्स कैन बी हायर्ड. पिछले ज़माने में सिर्फ पता चलता था यहाँ पे वैकेंसी है बाय वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, या न्यूज़पेपर्स से. ठीक है, अब क्या है, सब ऑनलाइन हो गया है, तो आप ग्लोबली कहीं से कोई भी काम कर सकता है. इवन ऑन वेबसाइट देयर आर 3 ऑप्शंस, रिमोट, हाइब्रिड, वर्क फ्रॉम ऑफिस. तो 3 ऑप्शंस भी प्रोवाइडेड हैं, तो ग्लोबल रीच मिल रही है. नेक्स्ट, companies looking for candidates can place their brand on recruitment website which will assist the recruitment company in establishing a name in the market. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमारे previous example में there was naukripav.com, naukripav.com, उधर पर कंपनी ने अपना अकाउंट बना के रखा है, मान लीजिए X लिमिटेड. उस अकाउंट में आपको यहाँ दिख जाएगा एक सेक्शन जॉब्स, जहाँ पे आप सारी जॉब्स देख सकते हो. तो यही बात यहाँ पे बोली, कंपनीज लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स कैन प्लेस देयर ब्रांड ऑन द रिक्रूटमेंट वेबसाइट व्हिच विल असिस्ट द रिक्रूटमेंट कंपनी इन एस्टैब्लिशिंग अ नेम इन द मार्केट. इससे क्या होगा, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो लुकअप करेंगे. अनएम्प्लॉयमेंट है मार्केट में, ठीक है, इस वजह से कैंडिडेट्स जो हैं हमेशा जॉब सर्च करते ही रहते हैं. It shortens the hiring process where as compared to the traditional methods of recruitment. Not only does it save time but also it save money. यहाँ पे टाइम सिर्फ नहीं बच रहा है, पैसा भी बच रहा है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को. ओके, अभी तक अगर आपको कंप्लीट वीडियो क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कंपनी ज़ाइलो लिमिटेड, है ना, एक कंपनी है ज़ाइलो लिमिटेड. अब मैंने आपको बताया था अगर लिमिटेड वर्ड लगा है तो मतलब क्या है, पब्लिक कंपनी. ठीक है, इज सेटिंग अप अ न्यू प्लांट इन इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट्स. सो ज़ाइलो लिमिटेड क्या कर रही है, भारत में एक नया प्लांट डाल रही है. प्लांट मतलब पौधा नहीं है यहाँ पे, प्लांट मतलब जैसे राइस मिल, आटा मिल, दाल मिल होती है ना, वैसे प्लांट डाल रही है अपना बड़ा. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पूरा डाल रही है. ठीक है, नाउ अब वो क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ऑटो कंपोनेंट. ठीक है, अब इंडिया इज हाईली कॉम्पिटिटिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन बेस इन दिस सेक्टर. इंडिया में सबसे सस्ते मजदूर मिलते हैं, ऐसा पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है. इंडिया बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है. मैनी रिप्यूटेड कार मैन्युफैक्चरर्स सोर्स देयर ऑटो कंपोनेंट्स फ्रॉम हियर. बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स भारत से अपने ऑटो कंपोनेंट्स लेते हैं. ठीक है, सो ज़ाइलो लिमिटेड इज प्लानिंग टू कैप्चर अबाउट 40% ऑफ द मार्केट शेयर इन इंडिया एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट टू द ट्यून ऑफ एटलीस्ट 50 करोड़ इन अबाउट 2 years. तो ज़ाइलो लिमिटेड ने बोला कि मैं 40% मेरा मार्केट भारत में होगा और मैं एक्सपोर्ट भी करूंगा. कितना एक्सपोर्ट करूंगा, 50 करोड़ एटलीस्ट. ठीक है, नाउ टू अचीव दीज टारगेट्स इट रिक्वायर्स हाईली ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स. अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए उसको बेस्ट लोग चाहिए, बेस्ट एम्प्लॉयज चाहिए. ठीक है, सो आपको बताना है, यू हैव बीन रिटेन बाय द कंपनी टू एडवाइस इट इन दिस मैटर. आपको आप HR हो, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं कि आप HR हो, आपको एडवाइस करना है. वाइल गिविंग द आंसर्स, ये माइंड में रखना, विच सेक्टर द कंपनी इज ऑपरेटिंग इन.
ठीक है, ये भी आपको हिंट दे दी है। ओके, सो आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग ऑफ द कंपनी शुड फॉलो। कंपनी को कौन सा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए? पहले तो आप वर्क फोर्स एंड वर्कलोड एनालिसिस करो। सो आइडेंटिफाई द प्लान एंड नंबर एंड टाइप्स ऑफ पर्सनल नीडेड फॉर सेटअप। ये कैसे होता है? वर्क फोर्स एंड वर्कलोड एनालिसिस से, ठीक है। आइडेंटिफाई सुटेबल कैंडिडेट्स जो जॉब के कंपनी की वेकेंट पोजीशंस को फिल कर सकते हैं और उनको अप्रोच करो, जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करवाओ। आफ्टर कंडक्टिंग थरो इंटरव्यू प्रोसेस चूज द बेस्ट कैंडिडेट, मतलब सिलेक्शन करो। असिस्ट एम्प्लॉय इन बिकमिंग अक्वेंटेड विद द वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी कि एम्प्लॉय को फेमिलियर करवाओ। एम्प्लॉय को ट्रेन करो, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करो उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और उसको रिवॉर्ड करो। हाई परफॉर्मिंग अगर है तो रिवॉर्ड करो, ठीक है। तो ये सब सिलेक्शन के टाइप्स हैं। नाउ क्वेश्चन बी ऑफ द केस स्टडी, विच सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट द कंपनी शुड रिलाई अपॉन। अब कंपनी को ऑटो कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चर करने, 40% मार्केट उनका भारत में, 50 करोड़ वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनको किस टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट से ऑप्ट करना चाहिए? सो कंपनी शुड रिलाई ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज। जब हम बड़ा मार्केट, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर करने को सोच रहे हैं तो हमें हमेशा एक्सटर्नल सोर्सेज पे जाना चाहिए। Because the company is establishing a new plant in a new region, candidates who are locals will be the best resources because they will be familiar with the environment and working condition of the local region will be beneficial to the organization. So external sources से आपको hire करवाने चाहिए और उसमें specific requirement दे देनी चाहिए कि हमें locals ही चाहिए। Now outline the process of selection of the company should follow with reasons. The following selection process should be followed. First, स्क्रीन करो कैंडिडेट्स को एंड जो एप्लीकेशन फिट नहीं है उनको रिजेक्ट कर दो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। पुट द कैंडिडेट थ्रू वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट, कैंडिडेट के टेस्ट लो जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया, जैसे एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, ताकि वो काम कर भी पाएगा या नहीं इसका आभास कर सके, ठीक है। सो सेट अप पर्सनल इंटरव्यू सेशन फॉर द कैंडिडेट्स, जो टेस्ट पास कर ले उसका पर्सनल इंटरव्यू होता है। फिर मैनेजर जो है फर्दर इवेल्युएट करता है कि चलो टेस्ट तो पास कर लिया इसने, बोल पा रहा है नहीं, पोटेंशियल है या नहीं। अब बिफोर फाइनलाइजिंग द कैंडिडेट द कंडक्ट बैकग्राउंड चेक, बैकग्राउंड चेक करो, रेफरेंसेस से पता करवाओ, इंक्लूडिंग रेफरेंसेस फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयज ऑफ द कैंडिडेट, फ्रॉम द कैंडिडेट। वंस यू हैव फाउंड द कैंडिडेट हु इज अ गुड फिट फॉर द जॉब, गिव एम्प्लॉय कन्फर्मेशन। HR डिपार्टमेंट को अगर लगता है एम्प्लॉय परफेक्ट है जॉब के लिए, आप एम्प्लॉय कन्फर्मेशन दे दो, कैंडिडेट को सारी फॉर्मेलिटीज एम्प्लॉयमेंट की कंप्लीट करो, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दो, जॉब ऑफर दो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 6 है, मेजर इंश्योरेंस कंपनी हैंडल्ड ऑल द रिक्रूटिंग, स्क्रीनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर डेटा एंट्री कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। तो ये भी सर्विस इंडस्ट्री है, इसको रीड आउट करो देन हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so a major insurance company handled recruiting, screening and training process for data entry customer service representatives. So data entry customer service के जो representatives होते हैं ना, उनके लिए मेजर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सारी स्क्रीनिंग, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, इस सब का जो पूरा प्रोसेस है वो हैंडल करती है। ओके, देयर कॉम्पिटिटर वाज अट्रैक्टिंग मोस्ट ऑफ द क्वालिफाइड पोटेंशियल एम्प्लॉयज इन द मार्केट। उनके जो कॉम्पिटिटर हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड और ज़्यादा कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे थे। रिक्रूटिंग वॉज मेड इवन मोर डिफिकल्ट बाय द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड जॉब सीकर मार्केट। रिक्रूटिंग बहुत डिफिकल्ट हो गई क्योंकि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा है, सो जॉब सीकर्स बहुत बड़ा है, ठीक है, जॉब सीकर्स मार्केट। So this resulted in client having to choose from candidates who had soft skills needed for the job but lacked that proper hard skills and training. तो ऐसे candidates आ गए जिनके पास soft skills तो बहुत अच्छी हैं but hard skills और training जो हैं उधर पे कहीं ना कहीं lack हो रहा है, ठीक है। So as a HR manager, what problems do you see in the company? आप HR manager हो, आप क्या problems देख रहे हो कंपनी में? So following issues can be found. There is shortage of qualified candidates. Qualified candidates कहाँ पर है? कॉम्पिटिटर के पास है, सो आपके पास नहीं है उतने, ठीक है। सो देयर इज शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन द कंपनी बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ स्किल कैंडिडेट्स आर हायर्ड बाय कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। नाउ द कंपनीज एम्प्लॉयज लैक नेसेसरी हार्ड स्किल्स। वहाँ पे उनके पास सॉफ्ट स्किल्स तो A1 है पर हार्ड स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से पुअर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस है। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? अब आगे देखते हैं। How do you think it can be resolved and what would be its impact on the company? ये कैसे रिजॉल्व होगा कि हार्ड स्किल्स वाले कैंडिडेट्स आएँ, अच्छे कैंडिडेट्स आएँ जो क्वालिफाइड हों, ये कैसे रिजॉल्व होगा? सो द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन। फर्स्ट, प्रॉपर हार्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे चाहे वो वेस्टिब्यूल हो चाहे वो नॉन वेस्टिब्यूल हो,
प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ इन ऑर्डर टू मेक देम मोर सुइटेबल, है ना, आप उन्हें सिखा सको, ठीक है। अब तो आपने हायरिंग कंप्लीट कर ली है, अब ऐसा तो नहीं होगा उन्हें निकाल दोगे आप, है ना, हार्ड स्किल्स ट्रेनिंग आप दो ताकि वो और निपुण हो पाए काम में अपने, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट द कंपनी कैन ट्राई एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कैंडिडेट्स हु आर डीम्ड सुइटेबल फॉर द जॉब विल बी शॉर्ट लिस्टेड बाय द एजेंसीज, है ना। तो आप या तो एडवर्टीजमेंट मेथड, न्यूज़पेपर, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को ज़्यादा बढ़ावा दो। नाउ क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 एक ऐसा क्वेश्चन है विच इज कॉन्स्टेंटली रिपीटेड इन द एग्जामिनेशन एंड इज द बेस्ट केस स्टडी ऑफ दिस चैप्टर। तो इसलिए ध्यान से अच्छे से समझना, राइट स्टूडेंट्स, पहले ही हिंट दे रही हूँ मैं। आप इस वीडियो को लाइक करो अगर अभी तक नहीं किया तो। चलिए देखते हैं। Miss Jayashree recently completed her post-graduate diploma in human resource management, यानी MBA in HR किया है उसने। Okay, a few months from now, a large steel manufacturing company appointed her as its human resource management, है ना। तो जयश्री जो है अब वो क्या है, अब वो इस कंपनी की लार्ज स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की क्या है, HR है। एज ऑफ नाउ द कंपनी एम्प्लॉयज 800 पर्सन्स एंड हैज़ एन एक्सपेंशन प्लान एंड विच में रिक्वायर अनदर 200 पर्सन। अभी कंपनी के पास 800 कर्मचारी हैं, पर उनका एक्सपेंशन प्लान भी है जिसमें उनको 200 वर्कर्स और लगेंगे, ठीक है, फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। मिस जयश्री हैज़ बीन गिवन कंप्लीट चार्ज ऑफ कंपनीज HR डिपार्टमेंट। जयश्री को पूरे HR डिपार्टमेंट का कंप्लीट चार्ज दे दिया गया है स्टूडेंट्स। अब आपको बताना है कि ये 200 एम्प्लॉयज़ लाना के लिए वो क्या करेगी, है ना, उस टाइप के क्वेश्चन सब होंगे फॉलोड। पॉइंट आउट व्हाट फंक्शन इज शी सपोज टू परफॉर्म। शी इज सपोज टू परफॉर्म रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो रिक्रूटमेंट जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सॉरी, है ना। सो रिक्रूटमेंट है लुकिंग फॉर द क्वालिफाइड पीपल। अब उसके बाद जॉब एनालिसिस, उसको गैदर करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी जॉब्स की ज़रूरत है, उसके हिसाब से वो जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएगी, प्लान बनाएगी, कॉम्पेंसेशन और इंसेंटिव का कितनी सैलरी देनी है, जो 200 लोगों आएंगे उनके लिए किस टाइप की जॉब है एंड कितनी सैलरी देनी है। फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जिससे इफेक्टिव परफॉर्मेंस हो पाए, करियर डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये सब जयश्री को करना पड़ेगा। कीपिंग लेबर रिलेशंस, यूनियन मैनेजमेंट, डीलिंग विद ग्रीवियंसेस, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय, वो हैरी वाला पूरा लाइन पढ़वाई थी, डिफेंडिंग द कंपनी इन लीगल प्रोसीडिंग्स। तो ये मैंने आपको पूरा A to Z याद भी करवाया है। नाउ व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फोरसी इन हर जॉब। उसकी जॉब में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। सो प्रॉब्लम्स आई फोरसी इन हर जॉब आर, इट इज़ पॉसिबल दैट रिक्वायर्ड कैंडिडेट इज़ नॉट अवेलेबल। हो सकता है कि जो कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है वो है ही नहीं अवेलेबल। सो द वर्क फोर्स इज अवेलेबल बट द डिमांड इज हाई सैलरी। हो सकता है लोग तो अवेलेबल हों बट वो ज़्यादा पैसे मांग रहे हों। अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड कौन सा है वो डिसाइड करना पड़ेगा। सुइटेबल इंसेंटिव प्लान बनाना पड़ेगा। सुइटेबल कंपनसेशन होनी चाहिए। ट्रेनिंग एम्प्लॉय में फॉलोइंग ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉय में लीव द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग होने के बाद भी ऐसा होता है, अगर एम्प्लॉय खुश नहीं होते तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, कॉस्ट जो ट्रेनिंग का है वो वेस्ट गया ना, इसलिए। व्हाट स्टेप्स इज शी गोइंग टू टेक टू परफॉर्म हर जॉब एफिशिएंटली। उसकी जॉब अच्छे से हो पाए वो क्या स्टेप्स लेगी। सो क्रिएटिंग अ रिक्रूटमेंट प्लान, डिसाइडिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, फॉर्मिंग अ स्टाफिंग प्लान, डिसाइडिंग अबाउट द लेवल्स ऑफ इंटरव्यूज, टाइप ऑफ सिलेक्शंस, टेस्ट एक्सेट्रा, डिसाइडिंग अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन, कंसल्ट एन एक्सपर्ट टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट अ गुड पॉलिसी ऑफ रिक्रूटिंग एंड रिटेनिंग द कैंडिडेट्स, ठीक है। Forming a proper performance appraisal, deciding about the methods that could be used to handle grievances and through proper understanding of methods and their suitabilities. इसके अलावा है deciding about training mechanism based on the suitability of each method. So students यहाँ पे क्या बोला है कि जयश्री क्या क्या करेगी। सबसे पहले तो वो रिक्रूटमेंट प्लान बनाएगी, फिर वो स्टाफिंग प्लान बनाएगी, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएगी, फिर एक्सपर्ट से कंसल्ट करेगी ताकि एम्प्लॉय रिटेन रहे, छोड़ के ना जाए और उसको रिक्रूटमेंट हो। फिर प्रॉपर परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लान बनाएगी। जिन एम्प्लॉयज़ का मंथली सैलरी बढ़ती जाती है वो छोड़ के नहीं जाते, है ना। नाउ मंथली नहीं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली सैलरी बढ़ती जाती है, मंथली तो कोई नहीं बढ़ाता, है ना। नाउ डिसाइडिंग अबाउट द मेथड्स दैट कुड बी यूज्ड टू हैंडल ग्रीवियंसेस थ्रू प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। जैसे मुझे कोई दिक्कत है, मान लो, है ना, आई हैव अ थ्रोट इशू। अब मैं कुछ दिन क्लासेस नहीं ले पा रही, मुझे सीवियर थ्रोट इशू हो चुका है, तो मैं मैग्नेट ब्रेन्स की जो हमारी हेड मैम है उनको बता देती हूँ कि मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर वो मुझे उस टाइप की सिक लीव ग्रांट कर देती है। सो कभी भी एम्प्लॉय के ग्रीवियंसेस हैं कुछ, या एम्प्लॉय को कुछ दिक्कत है ना, एम्प्लॉय को कुछ शिकायत करनी है, कुछ दिक्कत है, तो वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन उसे रिजॉल्व करेगी,
ये जयश्री को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो डिसाइडिंग अबाउट ट्रेनिंग मैकेनिज्म बेस्ड ऑन सुटेबिलिटी ऑफ ईच मेथड, सो हर मेथड के हिसाब से उनकी ट्रेनिंग जो है वो भी उसको डिसाइड करना पड़ेगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हाउ सिग्निफिकेंट इज़ हर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन में कितना बड़ा रोल है। सो बहुत ही बड़ा रोल है। मिस जयश्री रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी क्रिटिकल, है ना। शी मस्ट इंश्योर दैट ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर चूजन, उसको सबसे पहले क्या देखना है, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स चूज हों। कोई भी एरर हुआ हायरिंग में या गलत कैंडिडेट आ गया, इससे पैसे भी वेस्ट होंगे और समय भी वेस्ट होगा, जिससे इम्पैक्ट होगा परफॉर्मेंस पे बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी पर भी। इसकी जॉब है इंश्योर करना कि कैंडिडेट जो है वो बेस्ट फिट हो और ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन कैन बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन इन फॉलोइंग वेज, है ना। सो कैसे ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन बेनिफिशियल है, हायरिंग राइट कैंडिडेट रिजल्ट इन हायर परफॉर्मेंस। मैनेजर्स प्लान करते हैं एम्प्लॉय की ग्रोथ के लिए, उनका अप्रेजल्स, उनकी सर्वाइवल ग्रोथ सब देखा जाता है। असिस्ट इन मेंटेनिंग एम्प्लॉय मॉरल एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय थ्रू रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, इस तरह ये एचआर डिपार्टमेंट का काम है। इवन आपको पता है आजकल कंपनीज कर रही है फन फ्राइडेज, है ना, जिसमें क्या होता है उनसे एक्टिविटीज कराई जाती है ताकि उन्हें हैप्पी फील हो, इन्वायरमेंट मिले उनको। असिस्ट इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट्स ये था कंप्लीट क्वेश्चन 7 जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन था, अलॉन्ग विथ आंसर हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे जनरलाइज्ड अप्रोच में भी जा सकते हो, ओके, नॉट फिक्स्ड और रिजिड, ओके। सो दिस चैप्टर इज वेरी कंसेप्चुअल, यू कैन इवन राइट आंसर्स विथ योर ओन माइंड, वॉट योर माइंड सेज, बट स्टिक टू द गुड वर्ड्स, keywords, okay, don't make your answer very general, right students? So that's all for this video. I hope आपको अच्छे से समझ में आया है। हम लोग सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में एज वेल एज वर्ल्ड में जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू 100% फ्री। स्टूडेंट्स वी हैव 2 कोर्सेज, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में हम किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, है ना। इंग्लिश मीडियम में आपको एजुकेशन मिलती है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। सो अगर आप किसी भी अपने फ्रेंड को जानते हैं जिनको मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में नहीं पता, मस्ट रिफर आवर वीडियो लेक्चर्स टू देम एंड टेल देम इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ हिंदी मीडियम भी एक चैनल है जो कि सेपरेट है, वहाँ हम क्लास 6 से लेके आपको 12 तक की आपको प्रिपरेशन करवाते हैं। इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट्स जो हम प्रिपरेशन कराते हैं दैट इज़ फॉर CBSE बोर्ड, एंड हिंदी मीडियम में जो हम आपको प्रिपरेशन करवाते हैं दैट इज़ फॉर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड विद दिस न्यू सेगमेंट वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश। सो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं आपको खुद को स्पोकन इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने हैं या न्यू टाइप ऑफ स्पीकिंग स्किल्स सीखनी है, सॉफ्ट स्किल्स सीखनी है, तो ये सब स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आप अच्छे से सीखोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है कंप्लीट, जो आपको जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन प्रोवाइड किया जाता है एंड जिससे आपका रिविजन अच्छे से हो पाता है। दिस इज़ अवर एप्लीकेशन, दिस इज़ अवर वेबसाइट ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सारे फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज मिलते हैं, NCERT रिफ्रेशर्स सब मिला के, एंड यूट्यूब चैनल भी इसलिए है, इसमें आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में सारी क्लासेस सिस्टमैटिकली मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे ई नोट्स एंड ई बुक्स हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आई नो आप ये सब फॉलो करते हो, आपके पास सारी एप्लीकेशंस हैं, सो आपको बस एक काम करना है, सर्च बार में मैग्नेट ब्रेन्स डालना है एंड फॉलो बटन जो ब्लू वाला होता है उस पर क्लिक करना है एंड सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, लाइक करना है इस वीडियो को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से पूरा लेक्चर समझ में आया। मिलते हैं अगले सेशन ऑफ MCQs में। थैंक यू सो मच।